नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय में बड़ा भ्रष्टाचार आज उजागर होने जा रहा है। 9 करोड़ का घपला पकड़ में आया है। इसी की जांच के लिए एसडीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट, संबंधित ठेकेदार, फर्म के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। हड़कंप मच गया है। पूरा मामला आपको बताए थे कि क्या है। आज तक लगातार इस बात की शिकायतें आ रही है कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित इतना बड़ा बाड़मेर का जिले का जो चिकित्सालय है, उनके अंदर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और जगह जगह गंदगी है, कंप्यूटर ऑपरेटर समय पर नहीं बैठ रहे हैं। ये पूरा घपला एक फर्म के कारण जो हुआ है। यानी सरकार की ओर से 9 करोड़ के टेंडर होने थे और 9 करोड़ के टेंडर के अंदर यानी टेंडर 3 कंपनियों ने उसमें डाला। पिंक पैंथर, लीड सिक्योरिटी और नाइस सिक्योरिटी, 3 जो फर्म है जिन्होंने 9 करोड़ के टेंडर, यानी 9 करोड़ के टेंडर में क्या था, 574 कुशल अकुशल श्रमिक लेने थे। डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, सफाई कर्मी, गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी तमाम ठेका व्यवस्थाओं का एक कंपनी को देना था और राजस्थान सरकार के 9 करोड़ रुपए का ये टेंडर था। फिर पिंक पैंथर के लालचंद गोदारा, जो कि इसमें उनका कहना है कि सबसे प्रभावशाली फर्म उनकी थी और नई फर्म जो बनी उनको ये टेंडर दे दिया गया। लालचंद गोदारा जो है पिंक पैंथर के, उनका कहना है कि नई सिक्योरिटी को ये टेंडर दे दिया गया। हमारी जो सिक्योरिटी राशि थी हमने जमा करवाई, नियमानुसार 3 टेंडर कॉपी डाली गई। उनके बाद निविदाएं जब खोलने का समय आया तो उन्होंने चुपचाप तरीके से जो है नई सिक्योरिटी को ये टेंडर दे दिया गया। इनकी सिक्योरिटी राशि वापस नहीं लौटाई, खुले में निविदाएं नहीं खोली। जब इनको घोटाले की भनक लगी तो ये वहां गए, जवाब किसी ने नहीं दिया तो इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी, जो आपको खबर के साथ दिखा रहे हैं। उनके बाद में इन्होंने सूचनाएं इकट्ठी की तो उनको पता चला कि ये टेंडर 3 महीने पहले ही दे दिया गया, यानी आधा समय हो गया। तो कहना है कि 9 करोड़ की जगह 4.5 करोड़ का टेंडर किया गया और जो लोग लगे थे उन्हीं लोगों को बदला नहीं गया और पर्दे के पीछे जो है ऐसा दिखाने की कोशिश की कि नई जो फर्म है उनको टेंडर नहीं मिला है और इसको जो है सरकार ने रोक लगा दी है। ये जो है लालचंद गोदारा जो पिंक पैंथर के प्रोपराइटर है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उनके बाद में उनको पता चला कि ये टेंडर तो 3 महीने पहले हो चुका है। दीपावली से पहले 1 करोड़ का संबंधित फर्म को भुगतान भी हो गया। उनके बाद में पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर से मिले और पिंक पैंथर के जो प्रोपराइटर है लालचंद गोदारा ने पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की। जिला कलेक्टर ने एक समिति बनाई और पूरे मामले की जांच करने के लिए आज जो है एसडीएम वहां पहुंचे। अब डॉक्टरों के और एसडीएम के बीच में क्या तू मैं हुई, ये जांच का विषय बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ बाड़मेर की जनता के साथ आज तक जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, उनके लिए जनप्रतिनिधियों और सरकार को सीधे सीधे दोषी ठहरा रही थी। जनता को, आम आदमी को पता ही नहीं है। आम आदमी जनता को क्या, हमें भी आज पता चला जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, हमें भी बड़ी मुश्किल से कागजात मिले। अब आपके सामने पूरे हम सबूत लेकर के आए हैं। सबूत ये है कि 9 करोड़ का टेंडर होना था, नई फर्म को दे दिया गया। ये आरोप अन्य जो फर्म है उनके प्रोपराइटर ने लगाया है। अब दीपावली से पहले व्यवस्थाएं तो नहीं सुधरी, लेकिन 1 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। इस तरीके से करोड़ों का, यानी 9 करोड़ राशि छोटी मोटी नहीं होती है। और एक फर्म के आदमी जो लगाने थे 574 आदमी लगाने थे। अब आप बताइए कि मेडिकल कॉलेज और जो राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर है, इनकी व्यवस्थाओं से संबंधित इतने कर्मी लगाने थे, यानी करीब 600 कर्मी कहाँ हैं। 600 कर्मी कितने होते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे तो वहां लाइनें हैं 3-3, आगे कार्मिक एक बैठा है, पर्ची वाला एक बैठा है, सफाई समय पर हो नहीं रही है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नहीं होने के कारण थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा असामाजिक तत्व मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गए, उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। आए दिन इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, चोरियां हो रही है,
जिनके जिम्मे सिक्योरिटी का मामला है, जिस फर्म को ये पूरा ठेका दिया गया, उस ठेकेदार की लापरवाही के कारण आम जनता बाड़मेर की पिसती जा रही है। ये भी जो टेंडर है, बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों ने सिफारिश के आधार पर एक नई फर्म को टेंडर दे दिया गया, जबकि वो फर्म नई बनी है, उन्होंने काम का अनुभव नहीं है। लेकिन उनका बड़ा आरोप है कि जो फर्म के लोग हैं, जिन्होंने सांठगांठ की है, पहले दूसरी फर्म के नाम से उनके ये सिक्योरिटी का काम था, तो उन्होंने सांठगांठ कर ली और उन्हीं कॉलेज और संबंधित लोगों से सांठगांठ करके उन्हीं लोगों के सामने पट्टी बांधते हुए बता दिया कि नई फर्म को टेंडर नहीं मिला है। जो पहले से काम चल रहा था उसी को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है, जबकि बाद में सूचना के अधिकार तहत पता चला, उन्होंने कहा कि उनकी जो सिक्योरिटी राशि उन्होंने चेक जमा करवाया, वो वापस राशि भी रिफंड नहीं की, और निविदाएं जो है खोल करके सबके सामने जो टेंडर डाले, तो सबसे सामने न्यूनतम बोलीदाता को ये निविदा मिलनी चाहिए, जबकि चुपचाप पिछले दरवाजे से उनके नाम का टेंडर हो गया। अब जो पूरा बवाल है, यानी नई सिक्योरिटी के नाम का ये पूरा टेंडर हो गया, 1 करोड़ का भुगतान हो गया। कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची, जिला कलेक्टर की शिकायत के बाद में एसडीएम वहां पहुंचे और उसके बाद में ये पूरा बवाल हो गया। अब बाड़मेर के लोगों को पूरा इस मामले को जानने की जरूरत है, यानी टेंडर के अंदर क्या है। टेंडर के अंदर अगर डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टर भी लगाए जाएंगे, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन लगाकर, मेडिकल के यानी सिक्योरिटी की सफाई से, कंप्यूटर ऑपरेटर से लगाकर, जो मानव संसाधन यानी जितना जरूरत है वो सारे सिक्योरिटी का, सफाई का, ये पूरा मामला जो है ये एक कंपनी को दे दिया गया। अब इसमें भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर नई फर्म को टेंडर कैसे मिला तो किस नेता का हाथ है दिनालय के अंदर, और इतना बड़ा ठेका आमजन को पता ही नहीं है। करोड़ों रुपए राजकीय चिकित्सालय के अंदर, जिला मुख्यालय के अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में खर्च हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। और लोग जो है सीधा आरोप सरकार पर लगाते हैं अथवा प्रशासन पर लगाते हैं, या लोग ये कहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन टेंडर में एकाध जनप्रतिनिधि शामिल होगा, सारे जनप्रतिनिधि शामिल नहीं है, लेकिन बदनाम सब हो रहे हैं। क्या इसमें सबकी भागीदारी है या मिलाजुली का खेल है, अथवा किसकी सिफारिश से नई फर्म को टेंडर मिला, ये बड़ा जांच का सवाल है। लेकिन बाड़मेर की मेडिकल की व्यवस्थाओं के लिए यही फर्म जिम्मेदार है, जिनके लिए 9 करोड़ का जो टेंडर था वो उनको दे दिया गया, अंधेरे में रखा। अन्य 2 फर्म जो है वो जो है सूचना का अधिकार मांग रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। जिला कलेक्टर के पास गए, कोर्ट में भी वो गए, और उनके बाद में कलेक्टर के आदेश पर जांच बैठ गई। अब जो है पूरा मामला सामने आ गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, पूरे मामले के जो डॉक्यूमेंट्स है हमने खबर में आपके साथ शेयर की है, कितना बड़ा घोटाला हो गया है बाड़मेर के अंदर। और ये किसी नेता की, जनप्रतिनिधि की सह के बिना संभव नहीं है। यानी सरकार की किरकिरी हो रही है, जनप्रतिनिधियों की किरकिरी हो रही है, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, जिला प्रशासन बदनाम हो रहा है, और केवल फायदा एक फर्म को हो रहा है। यानी एक फर्म को फायदा हुआ, उनके पीछे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हुआ होगा। आखिर क्या घोटाला है, जनता के सामने निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा स्वास्थ्य के साथ खेला है, गरीब मरीजों के खिलाफ उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की गई है। क्या संबंधित फर्म के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगी? क्या ये आपराधिक श्रेणी का काम नहीं है? इनसे क्या वापस वसूली होगी या इस पर भी लीपापोती होगी? ये बड़ा मामला हो गया है। अब आरोप है कंपनी के जो प्रोपराइटर है, उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत पर ये जांच हुई, लेकिन मेडिकल के लोग भ्रष्टाचार दबाना चाहते थे, इसलिए वो एसडीएम से उलझ पड़े। जबकि एसडीएम का मानना है कि वो नियमानुसार कलेक्टर के आदेश से वहां गए थे। अब दोनों विभाग आमने सामने हैं। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मरीजों के साथ में मजाक हो रहा है बाड़मेर के अंदर, और उनके साथ में बड़ा मजाक और धोखा किया गया है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनसे उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। बहुत सारी बीमारियों और मौतों के लिए ये फर्म जिम्मेदार है, जिन्होंने मेहनत के, सरकार के पैसे, गरीबों का जो पैसा आ रहा था उनकी सेवा पर, उनकी मेडिकल सेवाओं पर, स्वास्थ्य पर खर्च होना था, वो सारा डकार गए मिली भक्ति से। बड़ा भ्रष्टाचार बाड़मेर मेडिकल कॉलेज और राजकीय चिकित्सालय में हुआ है।
9 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। सरकार निष्पक्ष इस पर जांच बैठाए, लोगों को भरोसे में ले और बेहतर चिकित्सा प्रणाली कैसे काम करेगी, बेहतर सेवाएं कैसे काम करेगी, इसके लिए जांच करके दोषियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पूरी खबर के साथ तथ्यात्मक आपके पास एक एक डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं।